हेलो दोस्तों ये है अपनी वीडियो नंबर 13। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे पोजीशन साइज एंड लिस्ट्स के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, बना लेते हैं वीडियो नंबर 13। ओके, फाइल वीडियो 13.html अपना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। इसमें डालते हैं साइज, पोजीशन एंड लिस्ट्स के बारे में देखेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले साइज़ के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो साइज़ अभी तक हमने देखी थी पिक्सल। ठीक है, कि पिक्सल में हम विड्थ देते हैं, हाइट देते हैं, या कुछ भी हम पिक्सल्स में देते हैं तो वो इजीली इम्प्लीमेंट हो जाता है। अब देखेंगे रिलेटिव लेंथ या रिलेटिव साइज, रिलेटिव पोजिशनिंग वो क्या होती है। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं रिलेटिव लेंथ्स की। तो इसके अंदर कई अपने पास कई सारी चीज़ें आती हैं, जिसके अंदर EM हो गई, REM हो गई, VM हो गई, VH हो गई, परसेंटेज हो गई। इतनी सारी चीज़ें के जैसे पिक्सल है, वही ये भी इस पिक्सल जैसे ही है। इनके अंदर क्या डिफरेंस है वो हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक बेसिक बनाता हूँ, div डॉट पेरेंट, div डॉट चाइल्ड। ओके, ये मैंने दो div बना दिए, इसके अंदर डालता हूँ कुछ, दिस इज चाइल्ड। ओके, अब बात करते हैं सबसे पहले पोजिशनिंग की। स्टाइल टैग, साइज़ की देख लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो साइज़ की कर ली। तो साइज़ में देखो हमने अभी तक देखी थी पिक्सल के अंदर। ठीक है, कि पिक्सल के अंदर हम कैसे देते हैं, तो अभी आपको मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले हम ले लेते हैं पेरेंट क्लास डॉट पेरेंट। ठीक है, पेरेंट ले ली। विड्थ में इसकी दे देता हूँ, या एक बार तो इसको फिलहाल मैं इसको लाइव करता हूँ। ओके, ये मैंने इसको लाइव किया, दैट शुड बी ग्रेट। के इसको इनकॉग्निटो मोड में फ़िलहाल कर लेते हैं ऑन, थिंक दैट शुड बी ग्रेट। ओके, अभी देखो दिस इज़ ए चाइल्ड क्लास। ओके, ये आ रहा है। ठीक है, अब सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, ब्राउन दे देता हूँ, दैट शुड बी ग्रेट। ठीक है, ब्राउन आ गया। अब देखो सबसे पहले तो मैं इसकी देता हूँ एक हाइट दे देता हूँ 100 पिक्सल। ओके, ये हाइट आ गई। अभी तक इतना हमने देखा था कि 100 पिक्सल दी, इसकी हाइट आ गई है। ठीक है, ये मैंने पिक्सल में दी है। तो पिक्सल देखो, पिक्सल का मतलब क्या होता है, बेसिक पिक्सल का मतलब होता है जैसे आपकी डिस्प्ले 920x1080। ठीक है, इतने पिक्सल रेजोल्यूशन की आपकी एक डिस्प्ले है। ठीक है, अब आप क्या करते हैं, जैसे ही आप देते हो एक पिक्सल, मैंने इसको दी हाइट 100 पिक्सल की। तो 100 पिक्सल क्या है, मतलब एक पिक्सल है। जैसे कि इसकी हाइट टोटल है, जैसे मान लो पूरी 1080 है, 1080 पिक्सल है, तो 1080 पिक्सल से 100 पिक्सल हुई ना, 100 पिक्सल तक हाइट आ गई। मतलब पर पिक्सल एक 1 = 1 पिक्सल होता है। तो जैसे ये 1080 है, तो इसमें से हाइट आ गई इसकी 100 पिक्सल की हाइट आ गई। ठीक है, पिक्सल होती है पर यूनिट। ठीक है, पिक्सल आपकी जो ये टोटल जैसे 1080x920 है। ओके, तो इसके अंदर मैं बोलता हूँ 10 पिक्सल की हाइट दो, 10 पिक्सल की विड्थ दो। तो यहाँ से इतनी दूर से 10 पिक्सल गिन के 1 2 3 4 5 ऐसे 10 पिक्सल, इधर से 10 पिक्सल। ठीक है, ऐसे 10 पिक्सल लेके तेरी में वो बैकग्राउंड दे देगा। ठीक है, असल तो आपको समझ में आ गई पिक्सल लेंथ कैसे वर्क करती है। ठीक है, अब पिक्सल के बाद अपने पास चीज़ें आती हैं EM आती है। EM के बाद REM आती है, REM एक प्रॉपर्टी है वो आती है। ओके, REM आती है। REM के बाद आती है VM, व्यू पोर्ट हाइट आती है। ठीक है, VH आती है, व्यू पोर्ट विड्थ, व्यू पोर्ट हाइट, VH आ गई। ठीक है, VH के बाद आती है एक बार अपने परसेंटेज। अब ये अपने पास इकाई होती हैं या यूनिट होती हैं, ऐसे बोल सकते हैं हम। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं EM क्या होती है। ठीक है, EM यूनिट होती है रिलेटिव टू द पेरेंट फॉन्ट साइज। ठीक है, देखो EM का मतलब होता है आपकी इसकी जो पेरेंट क्लास है। ठीक है, जैसे कि ये है, इसकी पेरेंट क्लास की फॉन्ट साइज के इक्वल होगी। जैसे ये है पेरेंट। ठीक है, मैंने अभी आपको इसको एकदम पर्टिकुलर समझाता हूँ मैं चीज़ें। एक बार मैं इनको देख लेते हैं, इनकी मतलब कि REM का मतलब क्या होता है। REM का मतलब होता है यूनिट रिलेटिव टू द रूट फॉन्ट साइज। रूट फॉन्ट साइज का मतलब क्या है,
जो कि आपका HTML टैग है, HTML टैग के इक्वल, HTML टैग के जो फॉन्ट साइज है, ओके, HTML टैग के फॉन्ट साइज के इक्वल मान लो, ओके। फिर VM होता है आपका व्यू पोर्ट हाइट के, मतलब ये जो आपको दिखाई दे रहा है डिस्प्ले उसके विड्थ के इक्वल होगी, ठीक है। इसके अंदर 1% इक्वल टू 1 VH ऐसे मानो आप, ठीक है। व्यू पोर्ट विड्थ यही होता है इसका हाइट का, व्यू पोर्ट। आज कीबोर्ड को क्या हो गया यार, काफ़ी दिक्कत कर रहा है। परसेंटेज को कैसे देते हैं, परसेंटेज द यूनिट रिलेटिव टू द पेरेंट क्लास या पेरेंट एलिमेंट बोल सकते हैं, ठीक है, पेरेंट एलिमेंट। चलो अब इसको प्रैक्टिकल देखते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, चाइल्ड क्लास, इसके लिए अपने पास 2 क्लासें होनी चाहिए, चाइल्ड क्लास एंड पेरेंट क्लास, ताकि इनको हम इजीली प्रोनाउंस कर पाएँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं कर लेता हूँ चाइल्ड क्लास है। सबसे पहले पिक्सल हमने देख लिया कि पिक्सल कैसे वर्क करता है, ठीक है। अब बात करते हैं EM। जैसे मैं EM देता हूँ, EM का मतलब क्या होता है, EM यूनिट का आप देख रहे हो एक चीज, EM होता है यूनिट रिलेटेड टू द पेरेंट फॉन्ट एलिमेंट, ठीक है। जैसे कि ये है, इसमें मैं अगर इसका देता हूँ फॉन्ट साइज में अगर दे देता हूँ, जैसे कि दे दूँ 3EM दे देता हूँ। एक बार EM देख रहे हैं ना आपने, तो 3EM जैसे ही दी, अभी मैं आपको लाइव दिखाता हूँ, 3M दी, इतना हो गया, ठीक है। एक काम करता हूँ, इसको मैं क्या साइड बाय साइड कर लेता हूँ, ठीक है। अभी आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी, ओके। मैंने इसको साइड बाय साइड कर लिया, तो जैसे 3EM दी, आप देख रहे हो इतनी साइज आ गई है, ठीक है। वहीं में अगर अब इसका फॉन्ट साइज है, जब इसकी पेरेंट क्लास है, इसका फॉन्ट साइज इसके अंदर दे देता हूँ, जैसे मैं देता हूँ इसका फॉन्ट साइज चलो पिक्सल में देता हूँ 30 पिक्सल। जैसे ही दी, ये देख रहे हो आप, इंक्रीज हो गया, ठीक है। ये इसकी पेरेंट क्लास है, तो पेरेंट क्लास की अगर चेंज होगी तो इसकी 3EMI इसकी चेंज होती रहेगी। जैसे 0 पिक्सल दी तो गायब हो गया, ठीक है। 10 पिक्सल दी तो थोड़ा है, फिर मैंने 20 पिक्सल दी, तो देखो इसके रिलेटिव ये चेंज होती जा रही है। मैं इसको चेंज नहीं कर रहा हूँ, चाइल्ड को चेंज कर रहा हूँ, इसकी पेरेंट जो क्लास है, पेरेंट क्लास के मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। वहीं मैं अगर इसको पिक्सल में अगर 100 पिक्सल 200 पिक्सल दे दूँ, ठीक है, तो इतना बड़ा हो गया, ठीक है। तो ये जो EM यूनिट होती है वो होती है अपनी जो पेरेंट क्लास है, पेरेंट क्लास का जो फॉन्ट होता है, पेरेंट क्लास के फॉन्ट के क्रॉसपोंडिंग EM चेंज होती है। अगर हम पेरेंट क्लास के फॉन्ट की बढ़ेगी तो इसकी भी क्रॉसपोंडिंग बढ़ जाएगी, ठीक है। आशा करता हूँ आपको EM समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब बात करते हैं EM के बाद क्या होता है अपने पास, REM, ठीक है। तो फॉन्ट साइज REM क्या होता है, फॉन्ट साइज मैं देता हूँ इसको 3REM होता है जो आपकी HTML टैग है, ठीक है। HTML टैग के क्रॉसपोंडिंग जो फॉन्ट की साइज है उसकी चेंज होती रहे। जैसे अभी मैं आपको दिखाऊं, ये 3REM मैंने कर रखा है, ओके। अब इसको मैं बढ़ाता हूं ना, इसकी पेरेंट क्लास है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब वहीं मैं अगर एक टैग देता हूं, यहाँ पे यूनिवर्सल टैग दे दिया, इसके अंदर मैं अगर करता हूं फॉन्ट साइज, अगर मैं यहाँ पे 500 पिक्सल कर, जैसे ही किया है देखो, ये इसको किया है, देखो ये देखो, ठीक है। ये हो गया जो आपकी HTML टैग है, HTML जो मतलब मेन बॉडी है, उसके क्रॉसपोंडिंग उसकी जो फॉन्ट साइज है उसके क्रॉसपोंडिंग REM चेंज होता रहेगा। मैं अब इसको सेम करता हूँ, देखो इसके अंदर मैं अगर उसको बढ़ाऊंगा, जैसे मैं 30 पिक्सल कर दूँ, देखो इस पर फर्क पड़ रहा है, ठीक है। तो ये होता है अपना REM, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं VW एंड VH क्या होती है, ये होती है व्यू पोर्ट हाइट, व्यू पोर्ट विड्थ, ओके। तो सिंपली मैं अभी आपको दिखाता हूँ, जैसे कि मैंने इसके अंदर बैकग्राउंड कलर दे रखा है, वही मैं इसको एक क्या है फॉन्ट को थोड़ा कर देता हूँ कम, आई थिंक 2 पिक्सल, दैट शुड बी ग्रेट, ओके ग्रेट, ठीक है। मैं एक बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, इसमें बैकग्राउंड कलर इसको दे देता हूँ एक्वा, ओके, दैट शुड बी ग्रेट, ठीक है, अब हो गया। अब मैं एक काम करता हूँ व्यू पोर्ट हाइट, मैं इसकी विड्थ कर देता हूँ, एक बार विड्थ कर दी मैंने, विड्थ मैं इसकी कर देता हूँ जैसे कि मान लो 60 VH का क्या मतलब है, मतलब जितना अपने कोई स्क्रीन है, जितनी स्क्रीन है उसका 60%,
ठीक है। 60% ये हो गया, देखो इतना 60% है। वही मैं अगर इसको 60 को अगर 70 करूँ तो आप देख रहे हो 70% हो गया। 70 को 20 करूँ तो ये 20% हो गया, ठीक है। ये होती है विड्थ। ओके, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गई विड्थ क्या है, हाइट क्या। अभी मैं इसके अंदर एक काम करता हूँ, इसको विड्थ को, चलो विड्थ को रहता हूँ, एक हाइट दे देता हूँ, हाइट इन VH करके दिखाता हूँ आपको, व्यू पोर्ट हाइट। तो मैं इसी को सेम कर देता हूँ 70 VH। व्यू पोर्ट हाइट दे रखी है मैंने, यहाँ पे व्यू पोर्ट विड्थ देनी थी अपने को, मैंने हाइट ही दे रखी है इसको 70 VH की, ठीक है। तो देखो 70 VH VW मतलब जितनी इसकी विड्थ है ना, वो विड्थ का 70% ये कवर कर लेगा, ठीक है। और व्यू पोर्ट हाइट मतलब इसकी जितनी हाइट है उसका 70% है उतने में ये आएगा, ठीक है। वहीं मैं अगर इसको 90 कर दूं तो आप देखो ये जितने इसको 90% इसने कवर कर लिया, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको VH VW भी समझ में आ गया। उसके बाद देखते हैं अपने परसेंटेज यूनिट रिलेटिव, ठीक है। परसेंटेज यूनिट वाला क्या सिस्टम है, देखो परसेंटेज यूनिट होती है जो पेरेंट एलिमेंट होता है ना, पेरेंट एलिमेंट के क्रॉसपोंडिंग कितनी उसकी विड्थ होगी। जैसे मैं अभी आपको इसकी बताऊँ, ये विड्थ है, इसको मैं एक बार क्या कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है। इसकी विड्थ को कमेंट आउट कर दी। अब इसकी क्या है, इसकी विड्थ है फिलहाल है 100%, ठीक है। मतलब पूरा, अभी आपको एक बार इसको बड़ा करके दिखाता हूँ, पूरा कंप्लीट कवर हो रहा है। अब जो मैं इसके अंदर, इसकी पेरेंट क्लास होगी, नीचे वाला जो ब्राउन है वो पेरेंट क्लास है। ओके, इसको एक बार वापस साइड बाय साइड कर लेते हैं, ठीक है। ये हो गई इसकी पेरेंट क्लास, ठीक है। अब पेरेंट क्लास के अलावा मैं इसमें विड्थ देता हूँ चाइल्ड के अंदर। जैसे इसकी मैं विड्थ कर दूँ, मैं चाहता हूँ 50, जो पेरेंट क्लास है, पेरेंट क्लास के इसकी ऊपर वाला दिस इज चाइल्ड की विड्थ है 50%, मतलब इसकी हाफ हो जाए। तो मैं 50 हाफ करूँगा, 50%। देखो जैसे सेव किया विड्थ, ये देखो हाफ हो गई। फिर मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ, अभी शायद कुछ दिक्कत हो गई है, सेव नहीं हुआ। ये देखो ओके, ये रिफ्रेश नहीं किया था, बट रिफ्रेश यार इजीली होता है, बट अभी कैसे रिफ्रेश क्यों नहीं हुआ था, चलो वो एक अलग पॉइंट है, उसको बाद में देखेंगे, ठीक है। ओके, विड्थ मैंने 50% जैसे ही दी तो इसकी विड्थ 50% आ गई है, ठीक है। अगर मैं इसकी विड्थ कर देता हूँ और कम, ठीक है, मैं अगर 50 से कर देता हूँ 80 कर दी, तो देखो 80% कवर हो गई, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको तीनों ये सारी यूनिटें समझ में आ गई। EM क्या होती है, REM क्या होती है, VM क्या होती है, VH क्या होती है, परसेंट क्या होती है, इनको हम कैसे यूज़ लेते हैं, ठीक है। और अगर दिक्कत आ रही है ना आपको, अगर समझ में नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो को आप रिवाइंड करके इजीली देख सकते हो, आपको इजीली समझ में आएगी। बाकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ ये चीज़ें आती रहेंगी, जैसे जैसे यूज लेते रहोगे, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं मिन एंड मैक्स विड्थ एंड हाइट। ओके, ठीक है, शुड बी गुड। देखो सबसे पहले मिन एंड मैक्स विड्थ की हाइट को हम कैसे देखते हैं, देखो मिन और मैक्स विड्थ का हाइट का मतलब क्या है वो बताऊं। देखो सबसे पहले, जैसे ये एक ब्लॉक है, ठीक है, मैं इसको बोल दूं कि जैसे कि इसकी मिन हाइट होनी चाहिए 30% या कंटेंट कवर होती तो मिन हाइट होनी चाहिए, मैक्स हाइट होनी चाहिए 80%, मतलब इससे ज़्यादा बड़ा ना हो और 30% 40% ज़्यादा छोटा ना हो, ठीक है, अंदर वाला। तो वो हम कर सकते हैं मिन एंड मैक्स हाइट से, ठीक है। वो भी देखो आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या विड्थ, इसको चलो विड्थ एक बार रखते हैं, ठीक है। मैं जैसे इसको देता हूँ मिन विड्थ दे देता हूँ, मैं मिन विड्थ दे देता हूँ इसको, आई थिंक 400 पिक्सल में दे देता हूँ, ठीक है। एक बार मैंने 400 पिक्सल दी मिन विड्थ, मतलब 400 पिक्सल से छोटा ही नहीं होगा, ठीक है। मैक्स विड्थ दे देता हूँ, मैक्स विड्थ मतलब इससे बड़ा नहीं होगा, 400 दे दी, मैं इसको 600 पिक्सल दे देता हूँ, ठीक है, 600 पिक्सल। अब ये देखो 600 पिक्सल जैसे दी तो ये 600 पिक्सल इतना ही हो गया, 600 पिक्सल। अब मैंने हाइट यहाँ पे 80% कर रखी है, बट चलो मैं इसको एक काम करता हूँ, आपको परसेंटेज से ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है, क्योंकि इजीली समझ में आता है। तो मैं इसको 70% इसको कर देता हूँ, 70% इसको कर देता हूँ, ओके, और 40% इसको कर देता हूँ, ठीक है। अब मैंने इसको 70-40 कर दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसकी हाइट बढ़ाता हूँ, देखो हाइट दिख रही है, मैंने इसको क्या किया है, अभी 80 है, तो 80 है, जैसे मैं 80 को अगर कमेंट आउट अभी कर दूँगा, अभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज मैक्स विड्थ हमने 70 कर दी, 70 से ऊपर 80 दे दी, 100 दूँ तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वहीं मैं अगर इसको आना 70 तो मैं 60 जैसे दूंगा, अब सेव करूँगा, ये देखो छोटा हो गया। और जैसे मैं अगर अभी आपको इसको थोड़ा क्या है, ओके दैट शुड बी गुड, ठीक है। अभी इसको देख रहे हो आप, ये 40 है और ये 70 है, मैंने इसको 60 दे रखी है। तो अभी इसको मैं अगर 30 कर दूं, चेंज नहीं, ये देखो 30 करते इतना हो गया। अब इसको मैं कितना ही नीचे कर लूँ, ये देखो चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। 10 कर दिया, बिकॉज मैंने इसकी मिन विड्थ सेट कर रखी है 40%, मतलब 40% से छोटा ये हो ही नहीं सकता, कोई चांस ही नहीं है, ठीक है।
बाकी अब इसको मैं एक बार वापस कर देता हूँ 50 करूँगा तो ये बढ़ेगा, बिकॉज 40 टू 70 के बीच में अगर मैं कोई विड्थ दूंगा तो वही ये इसमें इंप्लीमेंट होगी। इसके अलावा अगर दूंगा तो वो विड्थ एप्लीकेबल नहीं होगी, बिकॉज इसके अंदर मैंने मिन एंड मैक्स विड्थ सेट कर रखी है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जब हम रिस्पॉन्सिव बनाते हैं किसी चीज़ को, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको मिन एंड मैक्स विड्थ समझ में आ गई। इसी तरह हम हाइट के साथ भी कर सकते हैं, मिन हाइट मैक्स हाइट भी लगा सकते हैं। तो वो हाइट आप अपने आप से लगा सकते हो खुद से, ठीक है। सेम जैसे मिन विड्थ यहाँ पे हाइट लगाओगे तो विड्थ की जगह हाइट आ जाएगी, यहाँ पे मैक्स की जगह विड्थ की जगह हाइट आ जाएगी, ठीक है। बाकी सब कुछ सेम ही चीज़ है, तो उसमें आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब देखो अपना कवर हो गया पूरा। अपने जो टाइटल था साइज़ का, बात करते हैं पोजिशन की। तो अभी देखो आ जाते हैं पोजिशन पे, ठीक है। पोजीशन, देखो पोजीशन के अंदर अपने पास चीज़ें होती है, एक तो स्टैटिक होती है, एक रिलेटिव होती है, एक एब्सोल्यूट होती है, एक फिक्स्ड होती है, एक स्टिकी होती है, ठीक है। ये इतनी सारी हमारे पास बेसिकली हैं, ठीक है। सबसे पहले इनको क्या करते हैं, लिख लेते हैं, ओके। तो देखो सबसे पहले है स्टैटिक, स्टिकी, जो कि अपने को ब्राउजर बाय डिफॉल्ट चीज़ें दे पोजीशन देता है, उसको हम कहते हैं स्टिकी। ये अपने को ब्राउजर बाय डिफॉल्ट देता है, ओके। इसके बाद आता है रिलेटिव, ठीक है। इस रिलेटिव के बाद आता है क्या आ गया, रिलेटिव के बाद आती है एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट, ओके। ABSOLUTE, देखो स्पेलिंग भी नहीं आती, देखो अभी तो क्या बताएं आपको। फिक्स्ड, ठीक है। इसके बाद आता है स्टिकी। स्टिकी किसी चीज़ को अपने को स्टिक करने के लिए हम यूज़ लेते हैं स्टिकी को, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टिकी स्टैटिक। स्टैटिक पोजीशन बाय डिफॉल्ट जितना भी आप देख रहे हो इनकी, ये अभी आप देख रहे हो इसकी पोजीशन बाय डिफॉल्ट स्टैटिक ही रहती है, ठीक है। तो स्टैटिक को देखने से बाय डिफॉल्ट जो पोजीशन है वो स्टैटिक रहती है, ठीक है। अब बात करते हैं रिलेटिव की। तो रिलेटिव का देखो मतलब क्या होता है। रिलेटिव का मतलब आपको मैं चलो एग्जाम्पल से समझाता हूँ। तो इससे पहले मैं क्या करता हूँ, थोड़ा इसकी विड्थ बढ़ा लेता हूँ, ठीक है। बिकॉज अभी ये इतना काफ़ी छोटा है तो अपने को इन चीज़ों को समझने में थोड़ी दिक्कत आएगी, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इनको थोड़ा बढ़ा ही लेता हूँ, ठीक है। विड्थ आई थिंक दैट शुड बी गुड, ठीक है। अभी ठीक है, ओके। चलो मैंने बढ़ा लिया। अब मैं एक काम करता हूँ, ये जो विड्थ इसको भी मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, विड्थ को हाइट को कमेंट आउट, ठीक है। अभी ठीक है। चलो इसकी विड्थ रख लेता हूँ, मैक्स विड्थ रख लेता हूँ मैं, ठीक है। मैक्स विड्थ को थोड़ा रख लेते हैं, ओके। तो थोड़ा सा यहाँ से इसको कमेंट आउट कर देते हैं वरना ये हट जाएगा, ठीक, ओके। जैसे अब मैं मैक्स विड्थ मैंने इसकी रख ली, ठीक है। अब आपको दिखाता हूँ पोजीशनिंग का मतलब क्या होता है। देखो पोजीशन का हम यूज़ लेते हैं अगर अपने को किसी चीज़ की पोजीशन चेंज करनी है। देखो मैं अभी आपको दिखाऊँ, जैसे मैं अभी करता हूँ पोजीशन, चाइल्ड है, चाइल्ड की पोजीशन करता हूँ चेंज, ठीक है। चेंज करने के लिए मैं क्या करूँगा, जैसे चाइल्ड यार सब में है, तो मैं एक काम करता हूँ, एक को किसी को एडिशनल एक क्लास दे देता हूँ, ठीक है। इसको मैं देता हूँ चाइल्ड 2। मैंने एक को चाइल्ड 2 क्लास दिखाई ताकि आपको प्रोनाउंस कर पाऊँ चीज़ों को समझने में, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, इस क्लास को यहाँ पे दे दी, पोजीशन को यहाँ से कट करता हूँ, चाइल्ड 2, ठीक है। पोजीशन, ठीक है। सबसे पहले देखो हमने इस पोजीशन की तो बात स्टैटिक की, स्टिकी तो हमने बात कर ली स्टैटिक की कि बाय डिफॉल्ट होती है ब्राउजर का बिहेवियर, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं रिलेटिव की, ठीक है। तो रिलेटिव पोजीशन, रिलेटिव जैसे ही कि मैंने, अब आप देख रहे हो कुछ भी चेंज नहीं हुआ, ठीक है। बट पोजीशन रिलेटिव कर दी मैंने, करके फिर मैं इसको करता हूँ लेफ्ट इसको शिफ्ट करना चाहता हूँ मैं 50 पिक्सल से लेफ्ट की ओर। जैसे क्या देखो 50 पिक्सल एक शिफ्ट हो गया लेफ्ट की ओर। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा ये ऊपर से भी शिफ्ट हो, तो मैं इसको कर दूंगा टॉप शिफ्ट कितना करना है, जैसे मेरे को 30 पिक्सल इसको शिफ्ट करना है, तो 30 पिक्सल ऊपर से शिफ्ट हो गया है, देखो 30 पिक्सल नीचे आ गया ऊपर से, ठीक है। तो इस टाइप से आप इनको शिफ्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं ऊपर से अभी थोड़ा ऊपर वाले को तो 0 पिक्सल कर देता हूँ, ऊपर वाले को अपने की शिफ्ट करने की नीड नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया रिलेटिव पोजीशन। रिलेटिव पोजीशन में क्या होता है, देखो इसकी जो पोजीशन है, इसका जो बिहेवियर है वो तो सेम ही रहता है एज ए एलिमेंट, बट इसकी पोजीशनिंग चेंज हो जाती है रिलेटिव के अंदर, ठीक है। वो रिलेटिव चेंज कैसे होगी, ये जो एलिमेंट जहाँ इसकी पहले पोजीशन थी उसके रिलेटिव ये पोजीशन शिफ्ट होगी, ठीक है। अब मैं इसको कर देता हूँ कमेंट आउट, ठीक है। अभी अब बात करते हैं सेकंड वाली पे, स्टैटिक होगी, फिर एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट में क्या डिफरेंस है, पोजीशन में करता हूँ एब्सोल्यूट। जैसे एब्सोल्यूट करता हूँ, ये देखो अभी तो कोई नहीं हुआ,
बट मैं जैसे एब्सोल्यूट, एक आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, एब्सोल्यूट इसको 1 कर देता हूँ मैं, ठीक है। जैसे मैं 1 किया इसको 2 कर देता हूँ, ताकि पता रहे कि कहाँ 1 खत्म हो रहा है, कहाँ 2 खत्म हो रहा है, ठीक है। इसको 1 किया, ये 2 वाला आ गया, 2 के। अच्छा, अब आप एक चीज़ देख रहे हो, 1 एंड 2 एकदम 2 वाला इसके जस्ट पीछे। अगर मैं अभी आपको इसको हटा के दिखाता हूँ, अभी क्या देखो, पहले था 1 एंड 2, इसलिए मैंने इसका 1 एंड 2 नाम चेंज किया था, ताकि आपको इजीली ये चीज़ें समझ में आए, ठीक है। अभी देखो आप, ये 1 ये 2 है दोनों। अब जैसे मैं एब्सोल्यूट को हटाता हूँ, क्या डिफरेंस है, जो 2 वाला वो 1 के पीछे चला गया। मतलब क्या होता है, जैसे हम पोजीशन एब्सोल्यूट करते हैं ना, वो जो एलिमेंट है उसका वो अपनी जो पोजीशन है उसको छोड़ देता है, उसको पोजीशन को छोड़ के वो फ्री हो जाता है, मतलब इसकी पोजीशन वो एक्वायर्ड नहीं करता है, ठीक है। अगर मैं अब इसको देखो, आपको शिफ्ट करके दिखाता हूँ, अभी इसके पीछे वो एलिमेंट, अभी मैं इसको करता हूँ जैसे टॉप से मैं इसको शिफ्ट करता हूँ, टॉप से मैं करता हूँ अभी 40 पिक्सल, जैसे 40 पिक्सल किया, ये देखो, ये आप देख रहे हो, ये आप देख रहे हो ना, ये एब्सोल्यूट करते हैं, इसकी ये फ्री हो गया, इसके पीछे की जो जगह है वो खाली हो गई, तो नीचे वाले एलिमेंट ने उसकी जगह के ऊपर कवर कर लिया है एंड ये फ्री हो गया। इसको हम किधर भी शिफ्ट कर सकते हैं पोजीशन एब्सोल्यूट करके, तो एब्सोल्यूट करने से ऐसा होता है, ठीक है। अभी मैं आपको एक काम करता हूँ, ऐसे ज़्यादा समझ नहीं आ रहा था, तो इसको थोड़ा लेफ्ट करके लेफ्ट करता हूँ 100 पिक्सल, दैट शुड बी गुड। अब आपको समझ में आएगा, ठीक है। अभी आपको समझ में आ रहा है चीज़ें, देखो हेलो हेलो आ रहा है 2 जगह, ठीक है, ये देखो, ये देखो, ठीक आ रहा है ना। मैं इसको अगर 400 पिक्सल कर दूँ, अभी आपको समझ में आएगा, देखो थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ यार, अभी आ रहा है, ये देखो। मैं इसको जैसे कर रहा हूँ, देखो इसके जस्ट बगल पास में आ गया। अभी क्या, जैसे मैंने एब्सोल्यूट की तो इसकी जो पोजीशन है, जो एक्वायर्ड कर रहा था जगह है, उस जगह को इसने फ्री छोड़ दिया और पीछे वाले एलिमेंट ने इसकी जगह को कवर कर लिया, ठीक है। एब्सोल्यूट का यही मतलब होता है, ठीक है। अब बात करते हैं फिक्स्ड। एब्सोल्यूट हमने देख लिया क्या होता है, अब फिक्स्ड की बात करते हैं। फिक्स्ड पोजीशन क्या होती है, ठीक है। पोजीशन फिक्स्ड, देखो पोजीशन मैंने जैसे फिक्स्ड की, सेव किया, देखो, ठीक है। अब आप देख रहे हो फिक्स्ड, जैसे मैंने इसको फिक्स्ड किया, ये देखो एक जगह फिक्स्ड हो गया, ठीक है। देखो फिक्स्ड पोजीशन एंड रिलेटिव पोजीशन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस एक छोटी सी चीज़ का डिफरेंस है कि जो एब्सोल्यूट पोजीशन है वो वहीं रहती, उसके मतलब पोजीशन फ्री कर देती है वो अपनी जगह, बट वो रहती रिलेटिव में है। एब्सोल्यूट करने का यही है कि अगर फ्री होगी बट वो रिलेटिव रहती है उस कंपोनेंट के, बट हमने फिक्स्ड कर दी तो वो रिलेटिव नहीं रहती है, वो फिक्स्ड हो जाती है एक जगह। अगर मैं इसको फिक्स्ड कर दी ना मैंने, अब इसको फिक्स्ड में कर लेफ्ट कर देता हूँ, लेफ्ट करता हूँ 500 पिक्सल, तो इसे 500 पिक्सल की यहाँ पे देखो फिक्स्ड होगी इस जगह। अगर मेरे को कुछ फिक्स्ड करना है, जैसे यहाँ पे आपने कुछ कई साइटों में आपने देखा होगा, एक पॉपअप होता है और यहाँ पे कुछ मतलब चैट का इस टाइप का ऑप्शन होता है, उसको फिक्स्ड करके इस टाइप से कर देते हैं कि वो यहीं रहे, पूरी वेबसाइट को आप स्क्रॉल कर लो बट वो यहीं का यहीं रहेगा, ठीक है। तो ये होगी, आशा करता हूँ आपको फिक्स्ड भी समझ में आ गई होगी, ये फिक्स्ड कैसे काम करती है, ठीक है। तो दोस्तों देखो, अब इसके बाद पोजीशन है स्टिकी पोजीशन, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको करता हूँ पोजीशन स्टिकी पोजीशन क्या करती है, स्टिकी मतलब जैसे आपने देखा होगा कई कुछ वेबसाइट्स में अंदर जो नेव बार है वो वहीं अटक जाती है, तो वो होती है स्टिकी के थ्रू। हम स्टिकी के थ्रू वो कर सकते हैं, ठीक है। उसके अंदर जहाँ अपने को पोजिशनिंग करानी है, ऊपर से कितनी जगह देनी है, कहाँ शिफ्ट होनी चाहिए, उस टाइप से तो हम स्टिकी में दे सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं अपने लिस्ट स्टाइल की कुछ प्रॉपर्टीज़ की, ठीक है। तो देखो सबसे, अब इससे लिस्ट स्टाइल की बात करते हैं, तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ। लिस्ट स्टाइल की बात करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे देता हूँ एक स्टाइल, ओके। लिस्ट स्टाइल की बात करेंगे जेड इंडेक्स की। जेड इंडेक्स कैसे वर्क करता है, क्या है जेड इंडेक्स, ठीक है। तो लिस्ट स्टाइल की बात करने के लिए मैं सबसे पहले एक तो लिस्ट बना लेता हूँ, ठीक है। अभी इस कोड को मैं क्या, इतना बड़ा कोड हो गया, इसको मैं थोड़ा क्या कमेंट आउट कर देता हूँ, एक लिस्ट बना लेता हूँ बेसिकली, ठीक है। इतना बड़ा कोड हो गया बट इसकी अपने को इतनी की नीड तो नहीं थी। हम इसको करते हैं, एक काम करते हैं, इसको रख, ठीक है। सबसे पहले मैं एक लिस्ट बनाता हूँ, यूएल के अंदर li डाल देता हूँ, li मल्टीप्लाई 4। बाद में आपको मल्टीप्लाई कैसे आया हो, तो वो एक एमिट एब्रीविएशन है। इसको देखो आपको बताऊँ, जैसे आप यूएल li करके मल्टीप्लाई 4 लगाओगे तो आपको 4 li मिल जाएंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई 4, क्या हुआ, एलिमेंट एब्रीविएशन वर्क क्यों नहीं कर रहा, ये कई बार अपना पीसी स्लो होता है। li मल्टीप्लाई, यार वर्क क्यों नहीं कर रहा अभी,
तो समझ नहीं आ रहा वर्क क्यों नहीं हो रहा यार ये। और वापस ट्राई करता हूँ, यूएल के अंदर एल आई के अंदर 5, ठीक है। ये हम कई बार अपना पीसी अगर कुछ और वर्क में बिजी होता है तो उसका जो प्रोसेसिंग पावर है वो उसको नहीं मिल पाती, तो ये स्मार्ट एमिट एवरेशन यूज़ नहीं कर पाता है, ठीक है। तो आप टाइप भी कर लेना, ओके, कोई दिक्कत नहीं। बट इस बार मेरे वर्क कर दिया, ठीक है। होम सर्विस कॉन्टेक्ट अस अबाउट, ठीक है, टेस्ट 2, ठीक है। ये मैंने कर दिया है, ओके। बेसिकली ऐसे अपना दिख रहा है, ये देखो, ठीक है। अब इसके अंदर क्या करते हैं, एक स्टाइल दे देते हैं। बेसिकली मैंने इसके अंदर दे दी, इसके अंदर स्टाइल देता हूँ, तो इसको देता हूँ सबसे पहले क्लास यूएल क्लास, ठीक है। मैंने इसको क्लास दे दी मैंने इसको क्लास दी। क्लास देने के बाद सबसे पहले इस क्लास वाली क्लास को करते हैं सिलेक्ट, ठीक है। इसके अंदर मैं देता हूँ लिस्ट स्टाइल, अगर इसके अंदर दे देता हूँ लिस्ट स्टाइल मेरे पास, ये आप देख रहे हो इतने सारी डेसिमल, सर्कल, डिस्क, इतनी सारी चीज़ें ही आती हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले सर्कल इनसाइड दे देता हूँ। इनसाइड दे के यहाँ पे इसके अंदर कुछ इमेज भी दे सकते हो, या फिर आप ऐसे दे सकते हो, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कोई इमेज देना चाहूँ तो इमेज का यूआरएल भी दे सकता हूँ, ठीक है। बट मैं अभी इमेज को छोड़ता हूँ। वैसे आप इमेज का यूआरएल एक बार लिख लो, इमेज, इसके अंदर आप कोई भी यूआरएल दे सकते हो। फिलहाल तो मैं ऐसे ही दे देता हूँ, ठीक है। आपको अगर इसकी प्रॉपर्टीज़ देखनी है ना तो सिंपल है, कॉपी देन सेलेक्ट देन पेस्ट, ठीक है। आपको लिस्ट की जितनी भी स्टाइलिंग प्रॉपर्टी है, ये देखो मैं जो आपको बता रहा था, ये स्क्वायर का यहाँ पे स्क्वायर लगा सकते हो, लिस्ट स्टाइल स्क्वायर इनसाइड, ठीक है। इसे कर सकते हो आप। यूआरएल सेट कर सकते हो इसका। अगर कुछ आपको इमेज लगानी है, कुछ आपको और कुछ चाहिए तो वो आप सेट कर सकते हो इसके अंदर, ठीक है। इसकी नन कर सकते हो डिस्प्ले, इसके अंदर कुछ और चीज़ें दे सकते हो, इस टाइप की चीज़ें, अलग अलग चीज़ें दे सकते हो, ठीक है। वो आपकी पूरी डिपेंड करता है आपकी क्रिएटिविटी पे, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा लिस्ट प्रॉपर्टीज हम कैसे देते हैं। अब इसके बाद एक लास्ट चीज इंपॉर्टेंट है, वो है जेड इंडेक्स। देखो जेड इंडेक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जेड इंडेक्स इन सीएसएस। देखो जेड इंडेक्स है ना, हम यूज़ लेते हैं बेसिक मेनली पोजिशनिंग करते हैं हम उनसे आगे पीछे। जेड इंडेक्स ऐसे मान लो कि थर्ड, जो अपने 3D के अंदर जो थर्ड डायरेक्शन होती है उसको हम जेड कहते हैं, ठीक है। ऐसे बात सकते हैं आप, जो जेड है वो थर्ड डायमेंशन ही है। हम इसको यूज़ कैसे लेते हैं, ठीक है। तो मैं इसको यूज़ करने के लिए थोड़ा सा बेसिक स्ट्रक्चर बनाता हूँ, ठीक है। div डॉट मैन, ठीक है, मैन बना लिया। div डॉट 1, ठीक है, इसके अंदर देता हूँ 1। div डॉट 2 तो देता हूँ 2, ठीक है। div डॉट 3 इसको देता हूँ मैं 3, ओके। मैं इसको क्या बताता हूँ, फिलहाल कमेंट आउट, ओके। जैसे कमेंट आउट किया, ठीक है। आपका कैसा दिख रहा है इसको देखते हैं, ओके 1 2 3 आ गया, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, मैन को थोड़ी देता हूँ विड्थ स्टाइल, दैट शुड बी गुड, ठीक है। सबसे पहले मैन में क्या दूंगा, एक तो मैं दूंगा बैकग्राउंड कलर, क्योंकि समझ में कलर से आएगा अपने को, ठीक है। बैकग्राउंड कलर आ गया, इसको मैं थोड़ी सी हाइट भी दूंगा, हाइट दे देता हूँ 70 VH, दैट शुड बी गुड, ओके। मैक्स विड्थ दे देते हैं। मैक्स विड्थ की मैंने बात की थी, अभी क्या होती है मैक्स विड्थ, तो मैक्स विड्थ भी मैं इसको दे देता हूँ 800 पिक्सल दे देता हूँ, ठीक है। दैट शुड बी गुड, ठीक है। मैंने 800 पिक्सल दे दिया। अब आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, 800 पिक्सल मैंने इसको दे दी, और मैं इसमें दे देता हूँ यहाँ पे 1 की दी। बैकग्राउंड कलर इसका दे देता हूँ ब्लू वॉयलेट, ठीक है। बैकग्राउंड कलर मैंने इसको ये दे दिया। यहाँ पे 2 को दे देता हूँ 2, यहाँ पे 3। भाई दो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जेड इंडेक्स वर्क कैसे कर रहा है, ठीक है। तो 3, ओके। अब इसके मैं विड्थ इसकी भी दे देता हूँ, विड्थ दे देता हूँ इसकी पिक्सल्स में, इनको परसेंटेज में देता हूँ 30%, ठीक है। हाइट दे देता हूँ 40%, ठीक है। ओके देखो 30 40 हो गया, ठीक है। हमने इसका क्या कलर भी चेंज करना पड़ेगा, वैसे अपने को समझ में नहीं आएगा कौन सा विड्थ किसकी है। क्लास दे दी 1 2 3, ठीक है। इन सबको एक एक हाइट सा कलर सबका ही, ठीक है। सेम ये कि यही हाइट दे देता हूँ मैं इन सबको।
ठीक है, ये सबको हाइट मिल गई। अब आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, इसकी क्या पोजिशनिंग में थोड़ी सी चेंज कर दूँ, ठीक है। पोजिशनिंग चेंज करने के लिए आपको थोड़ा सा डार्क कलर रखता हूँ यार, काफ़ी ज़्यादा लाइट हो गया, और किस्सा रखता हूँ ये ब्लैक, ठीक है। के बाद इसका थोड़ा, इसका भी डार्क देता हूँ, ठीक है। इसका थोड़ा लाइट है तो चलो इसका ऐसा रखने देते हैं, ठीक है। अभी ठीक है, मैं इसको क्या एक तो पोजीशन देता हूँ, बिकॉज तभी आपको समझ में आएगा। एक दूसरे के ऊपर करता हूँ, पोजीशन सबकी करता हूँ, रिलेटिव रिलेटिव करके इसको करता हूँ टॉप -50 पर पिक्सल, ठीक है। -50 पिक्सल, अरे इसकी -50 पिक्सल ऊपर वाले की अपने को नीड नहीं है, बिकॉज ऊपर वाला अपनी मेन पोजीशन पे चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज ऊपर वाला ऊपर भाग गया, ठीक है। तो मेरा मेन मोटिव क्या है, देखो मैं इसके ऊपर चढ़ाना चाह रहा हूँ, ठीक है, इनको, ताकि चीज़ें समझ में आए अपने को, ठीक है। पिक्सल थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ यार, 90 पिक्सल कर देता हूँ, ठीक है। 90 पिक्सल, अभी अभी आप देख रहे हो ये एक दूसरे के ऊपर है, ठीक है, ये देख रहे हो आप, ठीक है। अब मैं इनकी जेड इंडेक्स आपको दिखाता हूँ, जेड इंडेक्स करके, ठीक है। हमने पोजीशन तो इसकी इतनी दे दी, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ी चेंज कर देता हूँ, इसकी विड्थ, ठीक है। विड्थ क्या चेंज करता हूँ, जैसे हाइट अभी आपकी, इसको थोड़ा सा रिलेटिव करके इधर शिफ्ट कर दिया, लेफ्ट कर देता हूँ इसको थोड़ा, क्योंकि टॉप को इतना सही नहीं है, टॉप के ऊपर हटा देता हूँ, ठीक है। मैं इसको तो मैं शिफ्ट करता हूँ लेफ्ट 100 पिक्सल, ठीक है। मैंने इसको लेफ्ट शिफ्ट किया, ठीक है। और ऊपर वाले को थोड़ा नीचे ले आता हूँ मैं, थोड़ा पोजीशन रिलेटिव, ठीक है। यहाँ पे टॉप से कर देता हूँ 50 पिक्सल, ठीक है। अब आप देख रहे हो, ठीक है। अब आपको समझ में आ जाएंगी चीज़, ठीक है। देखो सबसे नीचे है ये वाला, ठीक है, उसके ऊपर है 2 वाला, उसके ऊपर है ये 3 वाला, ठीक है। और मैं इसको जेड इंडेक्स देता हूँ, ठीक है। मैं इसको जेड इंडेक्स देता हूँ 2, जैसे मैंने जेड इंडेक्स दिया, आप देख रहे थे। एक बार इसको क्या साइड बाय साइड कर लेते हैं, ठीक है। ये देखो अभी अभी आप देख रहे हो, ये है अभी ब्लैक सबसे ऊपर है। जैसे मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ, पीछे चला गया, ये ऊपर आ गया, जैसे कमेंट इन करता हूँ तो देखो ये आ गया, ठीक है। वहीं मैं अगर इसको भी जेड इंडेक्स दे दूँ, यहाँ पे जेड इंडेक्स, इसको जिसको 2 है तो इसको मैं अगर 3 भी दे दूँ तो देखो ये ऊपर आ गया, दोनों से ऊपर आ गया, दोनों से ऊपर, ठीक है। इसको मैंने जेड इंडेक्स अभी देने, इसको मैं अगर जेड इंडेक्स इसको मैं अगर दे दूँ जैसे कि 5, तो जेड इंडेक्स ये सबसे ऊपर जेड इंडेक्स इसका तो सबसे ऊपर आएगा, फिर ये, ठीक है। वही मैं अगर जेड इंडेक्स 1 को अगर इन सबसे ज़्यादा दे दूँ, इसके अंदर जैसे 5 है तो मैं इसको अगर 9 दे दूँ, सबसे ऊपर देखो ब्लैक वाला आ गया, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको जेड इंडेक्स अगर जितना ज़्यादा, जिसका सबसे ज़्यादा जेड इंडेक्स होगा वो सबसे ऊपर आएगा, ठीक है। उसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, ठीक है। जैसे मैं अगर -1 कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो ये तो गायब हो गया, ठीक है। -1 का मतलब कि मैं यहाँ पे मतलब कि इसको शो नहीं करना चाहता, ठीक है। और वहीं मैं अगर इसको अगर ये जो मैन है, इसका मैन के अंदर जेड इंडेक्स दे दूंगा तो ये देखो, जैसे इसके अंदर अगर मैं 1 भी दे दूंगा तो शो हो जाएगा, ये आप देख रहे हो, देखो 1, तो इसके पीछे छुपा हुआ दिख रहा है आपको, ठीक है। देखो ये शो हो गया। अब देखो इसको मैं अगर करता हूँ, ये देखो ये एकदम सबसे पीछे चला गया, बिकॉज इसकी जेड इंडेक्स इससे भी कम, इसकी ऑटो जेड इंडेक्सिंग नहीं है। अगर वहीं मैं आपको अगर इसको दिखाता हूँ, चलो इसको तो मैं एक बार कमेंट आउट करता हूँ। मैं इसको -1 को हटा के अगर 1 कर दूँ तो 1 करते ही इससे ऊपर आ जाएगा, बिकॉज ऑटो से 1 ज़्यादा होता है, 1 से 2, 2 से 3, तो जिसका सबसे ज़्यादा जेड इंडेक्स होगा वो सबसे ऊपर दिखाई देगा। तो इसलिए हम जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी यूज़ लेते हैं अपने को पोजिशनिंग के लिए, कहाँ पे किसको पोजिशन करना है, ठीक है। तो अब मैं आपको देखो एक अपने अभी तक इतना अच्छा खासा देख लिया कि हम प्रोजेक्ट बना पाए, तो मैं आपको एक देता हूँ प्रोजेक्ट, ठीक है। अभी देखो आपको एक बनाना है बेसिक सा नेव बार एंड एक फुटर, ठीक है। पोजीशन की हमने देख ली, पोजीशन के बाद आपको क्या करना है, एक मैं आपको यहाँ पे टास्क देता हूँ, ठीक है। टास्क मेक वेबसाइट लेआउट, लेआउट के अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी, लेआउट के अंदर सबसे पहली चीज़ होगी एक तो नेव बार होगा, ठीक है। नेव बार के बाद एक फुटर होगा, बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। फुटर के बाद आपको देना है कुछ बॉडी बनानी है, बॉडी के अंदर कुछ इंटरेस्टिंग सा डालना है बॉडी। अब इंटरेस्टिंग सा क्या डालो वो आप देखो, और जो कोड है उसको मेरे को कमेंट कर सकते हो, ठीक है, ताकि आप उस पर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो उन सब पे देखेंगे। और इस वीडियो के अंदर हम एक बार वापस समराइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या चीज़ें देखी है, बिकॉज इस वीडियो के अंदर काफ़ी ज़्यादा कंटेंट हो गया, बहुत ज़्यादा ही माल बता दिया इसके अंदर, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हमने बात की थी फॉन्ट, मतलब साइजेज, अपने पास कौन कौन से साइज होते हैं, ठीक है।
साइज मतलब पोजिशनिंग की बात की थी, रिलेटिव लेंथ की बात की थी, कैसे कैसे हम रिलेटिव लेंथ देते हैं, कौन सी अपने पास यूनिट होती है रिलेटिव लेंथ की, ठीक है। फिर उसके बाद हमने बात की थी मिन एंड मैक्स विड्थ की, मिन विड्थ क्या होती है, मैक्स विड्थ क्या होती है, कैसे हम इसको सेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने बात की थी पोजिशन प्रॉपर्टी की, ठीक है। पोजिशन प्रॉपर्टी की स्टिकी क्या होती है, स्टिक रिलेटिव क्या होती है, एब्सोल्यूट क्या होती है, फिक्स क्या होती है और स्टैटिक क्या होती है, इन सब की बात की थी। इसके बाद हमने लिस्ट स्टाइल की कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी थी यहाँ पे कि लिस्ट की कैसे प्रॉपर्टीज़ देते हैं हम। बाकी आपको मैंने रेफरेंस भी दिया था, अगर आपको और ज़्यादा लिस्ट स्टाइल की प्रॉपर्टी चाहिए तो आप यहाँ पे इसके एमडीएन के ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे आके चीज़ें देख सकते हो, ठीक है। इसके बाद हमने बात की थी जेड इंडेक्सिंग की कि जेड इंडेक्सिंग कैसे हम करते हैं, कैसे हम इसको यूज़ लेते हैं, ठीक है। और आपको अगर कोई डाउट आए ना तो बेझिझक आप कमेंट कर सकते हो, मेरे को पर्सनल इंस्टाग्राम पर आके मैसेज कर सकते हो, आपकी हेल्प की जाएगी। बाय द वे अगर अभी तक आपने प्ले लिस्ट एक्सेस नहीं किया ना तो आप जाके यूट्यूब पे जाके प्ले लिस्ट एक्सेस कर लो, ठीक है। तो आपको सबसे पहले चैनल के अंदर आना है, चैनल के अंदर आके आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में आके, प्लेलिस्ट सेक्शन के अंदर आके आपको जैसे ही वेब डेवलपमेंट वाली इसको आप ओपन करके आप ये जो वीडियो इसी प्लेलिस्ट का एक पार्ट है इसको आप आके देख सकते हो। ये वीडियो इसी के अंदर ऐड होती रहेगी, धीरे धीरे इसके अंदर काफ़ी मालताल आ रहा है, तो आप वीडियो को एक्सेस कर लो। और काफ़ी बेहतरीन कोर्स होने वाला है, इसके अंदर हम सब कुछ देखेंगे, फ्रंट एंड से लेके बैक एंड तक एग्जैक्ट पूरी एक अच्छी खासी एप्लीकेशन भी बनाएंगे, एक दो एग्जांपल्स भी देखेंगे रियल लाइफ में जो कि हम यूज़ लेते हैं। और ये पूरा कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है, A to Z एडवांस लेवल तक जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो देखने में काफ़ी मज़ा आ रहा होगा। और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और आप अपना फीडबैक छोड़ के जरूर जाएँ, ठीक है। तो इस वीडियो में तय, टेक केयर, बाय बाय।